नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 3 अगस्त 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, जयपुर में होगी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। सीएम बोले, हम पिछली सरकारों की तरह नहीं हैं जो इस तरीके के सम्मेलन अंतिम समय में करती थी। देखिए दोस्तों, भजलाल सरकार अपने पहले कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने जा रही है। इस साल 9 से लेकर 11 दिसंबर को जयपुर में ये समिट आयोजित होगा। सीएम भजलाल शर्मा ने बीते दिन इन्वेस्टमेंट समिट का लोगो भी लॉन्च किया था। इस मौके पर सीएम भजलाल शर्मा ने कहा कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है जो इस तरीके के सम्मेलन अपने कार्यकाल के अंतिम समय में आयोजित करती थी ताकि हिसाब न देना पड़े। हम चुनौतियों से घबराते नहीं है और इसलिए अपने कार्यकाल के पहले ही साल में हम राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। सीएम भजलाल शर्मा ने बीते दिन भारतीय परिसंघ यानी कि CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी और उनकी टीम के साथ समिट को लेकर चर्चा भी की। चलिए दोस्तों, अगली खबर राजनीतिक हलकों से आई। लोकसभा में उठी जाट आरक्षण की मांग। सांसद संजना ने कहा, भरतपुर और धौलपुर में जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए। देखिए दोस्तों, भरतपुर सांसद संजना जाटव ने लोकसभा में जाट समाज को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को आरक्षण देने की मांग पिछले काफी समय से चली आ रही है। सांसद संजना जाटव ने चुनावों के दौरान ही जाट समाज से वादा किया था कि वो भरतपुर धौलपुर के जाट समाज की आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएगी। लोकसभा में सांसद संजना जाटव ने कहा कि राजस्थान के जाट समाज को राजस्थान के सभी जिलों में आरक्षण मिला हुआ है, साथ ही केंद्र में भी जाट समाज को ओबीसी आरक्षण मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों को सरकार में ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिला। अब ये भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों के साथ भेदभाव है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करके आरक्षण देने की कृपा करें। वहीं दोस्तों, आपको पता ही है, आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज के लोग बार बार आंदोलन कर चुके हैं, कई अभियान चला चुके हैं। जाट समाज के लोग समय समय पर सरकार से आरक्षण की मांग करते रहते हैं। लोकसभा चुनावों के समय भी संजना जाटव ने जाट समाज से वादा किया था कि अगर वो जीतती है तो लोकसभा में जाट समाज के आरक्षण की मांग उठाएगी और उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। राजस्थान में जनता को राशन नहीं मिल रहा, सरकार क्या कर रही है, मंत्री ने सदन में दिया जवाब। देखिए दोस्तों, राजस्थान के करीब 27,000 राशन डीलर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश भर में लोगों की परेशानी बढ़ने लग गई है। पूरे प्रदेश में ही राशन की दुकानें बंद पड़ी है और लोगों को गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हड़ताल शुरू होने के 2 ही दिन के अंदर ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया। बीते दिन विधायक गोपाल शर्मा ने इसे लेकर सरकार से भी सवाल पूछा, जिसका मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब भी दिया। विधायक शर्मा ने पूछा, जयपुर में उपभोक्ताओं हेतु सुविधा और मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जानी थी, उस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? मंत्री सुमित गोदारा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सुविधा और मध्यस्थता केंद्र के लिए 2015 में भूमि आवंटित की थी, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से कार्य भी नहीं हो पाया। इसके बाद विधायक शर्मा ने पूछा, 4,36,13,000 उपभोक्ताओं से जुड़ी राशन की दुकानें क्या इस समय बंद है? क्या जनता को राशन नहीं मिल रहा? मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि राशन डीलर अभी हड़ताल पर है, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, जल्दी ही समाधान कर लेंगे। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, अब चुटकियों में मिल जाएगा आपको ट्रेन का टिकट। जानेंगे दोस्तों आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, पैसेंजर चुटकियों में ही जनरल टिकट ले सकेंगे। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के 124 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान को लेकर टिकट खिड़की पर 162 QR कोड डिवाइस लगाई गई है, जिससे यात्रियों द्वारा ऑनलाइन भुगतान कर यात्री अपना यात्रा टिकट आसानी से ले सकेंगे। अब दोस्तों, रेल यात्रियों को टिकट किराया भुगतान करने के लिए UTS मोबाइल ऐप, ATVM QR कोड की सुविधा सहित POS और UPI जैसे डिजिटल भुगतान की सुविधा पहले से उपलब्ध है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक उपयोगी और सुगम बनाने के उद्देश्य से जोधपुर मंडल और रेलवे विभाग द्वारा इसका विस्तार किया जा रहा है। सीनियर DCM ने बताया कि यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा के लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। मंडल के सभी UTS और PRS काउंटरों पर QR डिवाइस को इंस्टॉल करवाया जा रहा है। राजस्थान में बिजली का बिल मारेगा करंट, नई दरें हुई लागू। जाने दोस्तों अब कितना बढ़कर आएगा आपका बिजली का बिल।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में बिजली की नई दरें लागू हो गई है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यूनिट दरों में तो किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। 1 अगस्त से शुरू हुई नई व्यवस्था के बाद अब सितंबर और अक्टूबर महीने में आने वाले बिजली के बिल उपभोक्ताओं को अच्छा खासा झटका दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योगों को मिलने वाली छूट भी नए टैरिफ प्लान में बदल दी गई है, जहाँ अब तक रात को बिजली इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को 7.5% की छूट मिलती थी, उन्हें अब दिन के समय में 12 से लेकर 4 बजे के बीच विद्युत उपयोग करने पर छूट का प्रावधान रखा गया है। वहीं दोस्तों, इस समय बिजली इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को यूनिट दरों में 10% की छूट मिलेगी। 11 kV लाइन पर किए गए घरेलू कनेक्शन पर भी प्रति kV 250 रुपए से बढ़ाकर अब 275 रुपए प्रति kV कर दिया गया है। वहीं घरेलू विद्युत कनेक्शन पर 5 किलोवाट तक 300 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 330 रुपए 200 यूनिट तक की खपत पर बढ़ा दिए गए हैं, जबकि 2 से लेकर 500 यूनिट की खपत पर 380 रुपए से बढ़ाकर अब 420 रुपए कर दिए गए। अब बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के चलते 50 यूनिट तक खपत पर बीपीएल उपभोक्ताओं से 100 रुपए की जगह बढ़ाकर अब 150 रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि 50 यूनिट तक खपत पर सामान्य उपभोक्ता से 125 रुपए बढ़ाकर 150 रुपए वसूल किए जाएंगे। 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। तो अब 300 यूनिट तक खपत पर 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए आपसे वसूले जाएंगे। इसी प्रकार आगे अगर आप 500 यूनिट तक खपत करेंगे तो आपको पहले जो 345 रुपए देने थे अब वो आपको 400 रुपए देने होंगे। अगर आप 500 यूनिट से ज्यादा की खपत करते हैं तो जो आपको पहले 400 रुपए देने होते थे अब उसकी जगह आपको 450 रुपए का फिक्स चार्ज देना होगा। नहरों में आ रहे दूषित पानी से पित्ताशय कैंसर का खतरा, बताएंगे दोस्तों आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, रेडिएशन एंड कैंसर रिसर्च जनरल में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पित्ताशय कैंसर के बढ़ते खतरे को इंगित करती रिपोर्ट में पंजाब से हमारी नहरों में आ रहे दूषित पानी को इसका एक कारण बताया गया है। यह रिपोर्ट सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर के कैंसर रोग विशेषज्ञों की रिसर्च पर आधारित है। राजस्थान में पित्ताशय कैंसर के बढ़ते खतरे के कारणों का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर गुंचा माहेश्वरी के निर्देशन में कैंसर विशेषज्ञों की टीम ने अस्पतालों में दर्ज कैंसर रोगियों और रीजनल कैंसर सेंटर बीकानेर से 2014 से लेकर 2018 तक आए रोगियों का ब्यौरा जुटाकर इनकी केस हिस्ट्री का अध्ययन किया। इस अवधि में अकेले रीजनल कैंसर सेंटर बीकानेर में रजिस्टर्ड 31,553 रोगियों में से 1,199 रोगी पित्ताशय कैंसर के मिले। इनमें 333 पुरुष रोगी थे। महिला रोगियों की संख्या 866 पाई गई। मतलब साफ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं पित्ताशय कैंसर से ज्यादा पीड़ित हो रही है। अध्ययन में यह भी बात सामने आई कि बढ़ती उम्र के साथ पित्ताशय के कैंसर का खतरा बढ़ता है। जिन मरीजों का ब्यौरा रिसर्च टीम ने जुटाया उनमें ज्यादातर की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा थी। वहीं दोस्तों, टीम के अध्ययन में यह भी बात सामने आई कि पंजाब से राजस्थान की नहरों को सतलुज और ब्यास नदी का पानी मिल रहा है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक अपशिष्ट भी डाला जा रहा है। इस अपशिष्ट में शामिल भारी धातुएं पित्ताशय के कैंसर का एक कारण हो सकती है। इसके अलावा पित्ताशय कैंसर का कारण धूम्रपान, शराब, मोटापा और व्यायाम की कमी को भी बताया गया है। वहीं दोस्तों, इस टीम के अध्ययन में एक और बात सामने आई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिन भी जिलों में पंजाब से नहरों के जरिए आ रहे प्रदूषित पानी का उपयोग पीने के पानी के रूप में किया जा रहा है, वहां पित्ताशय कैंसर के रोगी बढ़े हैं। इसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिले भी शामिल है, जहां गंग नहर, भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर के पानी का उपयोग सिंचाई के साथ साथ पेयजल के रूप में हो रहा है। पेयजल के लिए इंदिरा गांधी नहर पर आश्रित श्रीगंगानगर जिले में पित्ताशय कैंसर के 314, हनुमानगढ़ में 269, बीकानेर में 257, चूरू में 106, झुंझुनू में 78, नागौर में 62, सीकर में 37, जोधपुर में 12 और जैसलमेर जिले में 9 रोगी मिले हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो हो जाइए सावधान, ठगों ने ढूंढ लिया फ्रॉड करने के एक और नया तरीका। देखिए दोस्तों, साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी साइबर ठगी की घटनाएं थम नहीं रही। साथ ही ठग अब ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर भी लोगों को जाल में फंसाकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। अलवर में ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई। शहर के राम वाटिका शांति कुंज निवासी प्रहलाद दीक्षित के व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक मैसेज आया। साथ ही ठग ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया और अपने खातों में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड कर डाला।
इसी प्रकार करीब 2 महीने पहले शहर के अपना घर शालीमार निवासी एक महिला से ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। दोस्तों, अगर ये 2 मामले आपके लिए कम है तो एक और मामला है अलवर शहर की निवासी 28 वर्षीय एक महिला का। इस महिला से सोशल मीडिया के माध्यम से साथी ठग ने पहले तो दोस्ती की। ठग ने खुद को नीदरलैंड का बिजनेसमैन बताया। आरोपी ने महिला को भारत में शिफ्ट होने और शादी का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला को फोन किया कि वो भारत आ रहा है। इसके बाद फोन कर कहा कि वो भारत आ गया, लेकिन एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उसके पास विदेशी मुद्रा है और उसे भारतीय मुद्रा चाहिए। इसके बाद आरोपी ने एम्बेसी के नाम पर एक महिला से उसकी बात करवाई। विश्वास होने पर पीड़िता ने उसके खाते में 23 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने खुद का मोबाइल बंद कर दिया। महिला ने साइबर थाने में फ्रॉड की FIR दर्ज करवाई। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि ये साइबर ठग आपसे कितने कदम आगे चलते हैं, इसलिए इन लोगों से जितना हो सके बचकर रहिए। किसी के भी खाते में ऐसे ही बिना जानकारी के ना तो पैसे ट्रांसफर करे, ना ही किसी भी QR कोड को ऐसे ही स्कैन करे, ना ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए लिंक पर बिना पुष्टि के क्लिक करे, और किसी को भी अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल, OTP कुछ भी न दें। एक्शन में आई राजस्थान सरकार, इन कर्मियों पर लेगी अब बड़ा एक्शन। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार अब हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों पर सख्ती के मूड में है। सरकारी कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई करके और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सफाई कर्मियों की स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के साथ 2 चरण की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। DLB के अधिकारियों ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर संवेदनशील है, मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है, लेकिन कुछ सफाई कर्मचारी अनुचित मांगों को लेकर अड़े हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। आपको देख लूंगा, हनुमान बेनीवाल से ऐसा क्यों बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। देखिए दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने PM मोदी से रेल मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की। बेनीवाल का आरोप है कि रेल मंत्री ने बदतमीजी की है और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए भी कहा। ये भी कहा कि आपको देख लूंगा। बेनीवाल ने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। दरअसल सांसद बेनीवाल कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बीच राजस्थान से जुड़ी कुछ रेल संबंधी डिमांड्स के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे। बेनीवाल ने कहा कि रेल महकमे के लिए अश्विनी वैष्णव अशुभ साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से वैष्णव ने रेल महकमे का काम संभाला है, ट्रेन दुर्घटनाओं में इजाफा हो गया। बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि रात को ट्रेन में सोते वक्त भी पैसेंजर को रेल के पटरी से उतरने का डर सताता रहता है। इससे पहले बुधवार को भी बातचीत के दौरान वैष्णव के व्यवहार को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा था, उनका रुख सांसदों के प्रति कुछ अच्छा नहीं था, वे लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कटौती प्रस्ताव के बीच सांसद अपनी बात कहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मौका भी नहीं दिया गया। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रेल मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। अश्विनी वैष्णव को निशाने पर लेते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वे जनता के बीच रहने वाले जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट हैं और दुर्भाग्य से मोदी सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। ट्यूबवेल खोदने की रोक वाले बिल पर सरकार का यूटर्न, बीजेपी विधायकों ने ही सवाल उठाए। डोटासरा बोले 100 जूते 100 प्याज साथ क्यों खाए। देखिए दोस्तों, प्रदेश में भूजल प्रबंध प्राधिकरण बनने से सरकार के प्रयासों को झटका लग गया। भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल को गुरुवार को विधानसभा में पारित करवाना था, लेकिन बिल पर बहस जैसे ही आगे बढ़ी, बीजेपी विधायकों ने इसके प्रावधानों पर ही सवाल उठाकर रख दिए। बहस पूरी होने से पहले ही सरकार ने यूटर्न लेते हुए इसे विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला कर लिया। अब जलदाय मंत्री ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव तो रखा, जिसके बाद से स्पीकर ने इसे विचार के लिए कमेटी को भी भेज दिया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के ही विधायकों ने इसके प्रावधानों पर ही सवाल उठा दिए थे। वहीं डोटासरा ने कहा कि 100 जूते और 100 प्याज एक साथ खाने की जरूरत कहां थी, जब तैयारी ही नहीं थी तो बिल लेकर आने की जरूरत कहां थी। जुलाई में सामान्य रहा मॉनसून, अगस्त में होगी बारिश, 320 बांध खाली। जैसलमेर और बाड़मेर में बढ़ेगी गर्मी। जानिए दोस्तों, इस महीने कहां कितनी होगी बरसात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस बार जुलाई महीने में मानसून सामान्य रहा, लेकिन 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक प्रदेश में 212.5 mm बरसात हुई, जो औसत बारिश है यानी कि 216.4 mm से 2% ही कम है। अब प्रदेश में 320 बांध अभी तक खाली है। राज्य के 33 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां पूरे सीजन की बारिश का 60% कोटा तक पूरा हो चुका है। वहीं 8 जिलों में तो 40% कोटा भी अब तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अब अगस्त के लिए भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया। विभाग के अनुसार अगस्त महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान भी ज्यादा रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, चूरू, नागौर और गंगानगर ऐसे जिले हैं जहां अब तक बारिश सामान्य से 23% या उससे ज्यादा हो चुकी है। जिलेवार रिपोर्ट में सामने आया, दौसा जिले में 462.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दौसा में पूरे मानसून सीजन यानी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक में औसत बारिश 594.5 मिलीमीटर होती है।
राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हिंसा, विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अगस्त में होना है शिलान्यास। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा में बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बीते दिन स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई पुलिस पर यहां रह रहे लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं जवाब में पुलिस ने भी हाईवे जाम कर महिलाओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 3 घंटे चली इसी हिंसा में पुलिस के 3 जवान और कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए। पुलिस ने भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया। विवाद के बाद पुलिस ने पावर प्लांट के लिए जमीन खाली करा ली। अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में पीएम नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने भी आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का जलदाय मंत्री पर तंज, बोले कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखिए दोस्तों, दिव्यांग छात्रों को स्कूटी वितरण और स्कॉलरशिप से जुड़े सवाल पर बीते दिन विधानसभा में हंसी मजाक हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीजेपी विधायक कालू लाल से कहा कि आपके घर आकर पूरा ब्यौरा और जानकारी दूंगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि घर पर नहीं, यहीं दे दीजिए। स्पीकर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि विधायक और मंत्री जी के बीच इतना प्रेम संबंध हो रहा है और क्या चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिव्यांगों से जुड़े सवाल के जवाब के आंकड़ों में अंतर को लेकर मंत्री से सवाल पूछा। जूली ने कहा आंकड़ों में अंतर है, दिव्यांगों को पेंशन के अलावा 1000 रुपए अलग से भी दिए जाएं, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। वहीं दोस्तों, विधानसभा में पानी पर भी बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बिजली और पानी दोनों देने में असफल रहे हैं। देश में एक नारा लगता है, बिजली पानी दे ना सके वो सरकार ही निकम्मी है। जो सरकार ही निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जनता ने तय कर लिया है कि आपको बदलेंगे। वहीं जूली ने जलदाय मंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि आप कहते हैं कि बालाजी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं राजस्थान सरकार का जलदाय मंत्री हूँ और पूरी व्यवस्था कराऊंगा, चिंता मत करिए। तब तो कोई बात होती। मंत्री जी, आप जिस जिम्मेदारी से बच रहे हो ना, इस पर एक शेर भी है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कानून की बदली धाराओं से परेशान पुलिस वाले मांग रहे हैं रिटायरमेंट, बोले इस उम्र में याद नहीं कर सकते नए एक्ट, न बना सकते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, राजस्थान के थानों में तैनात सैकड़ों एएसआई और एसआई रिटायरमेंट के नजदीक हैं, जिन्होंने अपने जिला पुलिस अधीक्षकों को लेटर लिखते हुए वीआरएस मांगा है। लेटर में उन्होंने बताया कि 25 से 30 साल की सर्विस में पुराने एक्ट उन्हें मुंह जुबानी याद थे, लेकिन नए एक्ट को याद करना और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उन धाराओं का इस्तेमाल करने में कई परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। पहली तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी अब सीखने की उम्र नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं पढ़कर उन्हें समझना और उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन करने की अब हमारी उम्र नहीं रही। नई कानूनी किताबें पढ़कर उसको अपनी जीवन शैली में लाना मुश्किल है। इससे इन्वेस्टिगेशन में लंबा टाइम लग रहा है, क्योंकि एक एक धारा नई सिरे से पढ़कर कानूनी जानकारों से पूछकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसी कारण से हम खुद को मामलों के इन्वेस्टिगेशन से दूर कर रहे हैं। वहीं दूसरा कारण है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 अब उन पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस के एक आरपीएस अफसर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि वीआरएस मांगने वाले पुलिसकर्मी ने बीएनएसएस के एक्ट 105 के कारण खुद को इन्वेस्टिगेशन अफसर बनने से दूर रखना चाहते हैं। धारा 105 के तहत पुलिस को किसी भी छापेमारी, जब्ती, तलाशी या सर्च ऑपरेशन के दौरान वीडियोग्राफी करनी होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान में सोने और चांदी के फिर बढ़े दाम। स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 72,250, चांदी हुई 2500 रुपए महंगी। देखिए दोस्तों, जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 72,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 67,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। सोना 18 कैरेट 57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी रिफाइन की कीमत 86,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। राजस्थान में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जयपुर, सांचौर समेत कई जगहों पर सर्च जारी। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई जगहों पर बीते दिन से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम रेड कर रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद की गई, जिसमें सांचौर नगर परिषद आयुक्त का भी नाम सामने आया। इस वक्त उनके घर पर भी एसीबी की टीम सर्च अभियान चला रही है, जबकि जयपुर में डीएलबी कर्मचारी से जुड़े विमलेश शर्मा के ठिकानों पर भी एसीबी की रेड चल रही है। राजस्थान में भाजपा सरकार मंदिरों की जमीनों से हटाएगी अतिक्रमण, मंत्री ने दिया सदन में जवाब। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मंदिरों की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से मंदिरों की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। 4 राज्यों के चुनावों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी गठित। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को जम्मू कश्मीर की कमान।
देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित कर दी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी शामिल है। रंधावा को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी गई है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद राजस्थान में भी सख्ती, अलवर में 12 कोचिंग को नोटिस, डूंगरपुर में 3 सेंटर सील। देखिए, दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद राजस्थान में भी कोचिंग सेंटरों की लगातार जांच पड़ताल जारी है। राजधानी जयपुर में 438 कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच के 65 में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद जयपुर में 38 संस्थानों को सील किया गया था। अब राजस्थान के 2 अलग अलग जिलों में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच के बाद नोटिस और सील करने की कार्रवाई की गई। नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करवाना पड़ गया भारी, आंत कटने से महिला की तबीयत बिगड़ी, हालत गंभीर। देखिए दोस्तों, पीबीएम अस्पताल में भर्ती महिला के परिजनों को ये भी पता नहीं था कि नसबंदी के ऑपरेशन के बाद उसकी जान पर बनाएगी। दरअसल भोलासार निवासी अन्नू कंवर पत्नी धन्य सिंह ने 27 जून को हदा गांव में आयोजित नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद से वो बीमार रहने लगी। इसके बाद परिजन उसे हदा सीएचसी चेकअप करवाने के लिए ले गए, जहाँ से महिला को बीकानेर रेफर कर दिया गया। वहीं अब अस्पताल में जाँच की गई तो पता चला कि उसकी आंत कट गई है। इसके बाद महिला की हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण उसे अब जयपुर रेफर कर दिया गया। अफसरों की फैक्ट्री है ये गांव, 15 कलेक्टर, 5 एसपी और 500 अधिकारी निकले हैं, दिलचस्प है वजह। देखिए दोस्तों, कभी चोर डकैती के लिए बदनाम रहने वाले राजस्थान के नीम का थाना जिले का नया बास गांव अब अपनी नई पहचान कायम कर रहा है। माना जाता है कि कभी इस गांव में चोरी और सीना जोरी जैसी कहावत निकली, अब इस गांव को अफसरों की फैक्ट्री कहा जाता है। गांव में करीब 800 घर हैं। यहाँ से 500 से ज्यादा सरकारी अधिकारी निकले हैं। 15 कलेक्टर, 5 एसपी और 3 IFS समेत 25 सिविल अधिकारी अपने गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। 10 दिन बाद जोधपुर एम्स में मचा हड़कंप, राजसमंद की 7 साल की बच्ची में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण, अब सर्वे के आदेश। देखिए दोस्तों, जोधपुर एम्स में भर्ती 7 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से पॉजिटिव पाई गई, जिससे चिकित्सा विभाग में चिंता बढ़ गई। बच्ची को 21 जुलाई को भर्ती करवाया गया था और 30 जुलाई को छुट्टी दी गई। अब तक इस वायरस से 59 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब इसके सर्वे के आदेश दिए गए हैं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट, हाईकोर्ट से बरी आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा केस। देखिए, राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की ओर से घटना में दर्ज 4 FIR में SLP पेश की गई थी, जबकि बम धमाकों को लेकर 4 अन्य मामलों में पूर्व में ही विशेष अनुमति याचिकाएं पेश हो चुकी है। रिटायरमेंट पर PTI टीचर को स्टूडेंट्स ने दी बलेनो कार, शिक्षा मंत्री दिलावर ने छुए पैर समारोह में लेह लद्दाख से शामिल होने आए पूर्व छात्र। देखिए दोस्तों, नागौर में एक शारीरिक शिक्षक यानी कि PTI टीचर को उनके पढ़ाई सैकड़ों स्टूडेंट्स ने एक अनोखी विदाई दी। स्टूडेंट्स ने अपने गुरु के रिटायर होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें एक लग्जरी कार भेंट की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और शिक्षक के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। उन्होंने कहा कि मैंने आज से पहले गुरु के प्रति छात्रों का ऐसा समर्पण और ऐसा सेवानिवृत्ति समारोह कहीं भी नहीं देखा था। तेज बारिश के कारण पांचना बांध के खोले गए 3 गेट, 3000 क्यूसेक पानी गंभीर नदी में छोड़ा। SDM ने लोगों को नदी से दूर रहने के दिए निर्देश। देखिए, करौली जिला मुख्यालय स्थित पांचना बांध में पानी की आवक बढ़ने पर 3 गेट खोलकर 3000 क्यूसेक पानी गंभीर नदी में छोड़ा गया। वहीं हिंडौन के श्री महावीर जी स्थित गंभीर नदी में शुक्रवार को सुबह पांचना का पानी पहुंचने से लहरें नजर आई। इस नजारे को देखने के लिए क्षेत्र के लोग सुबह नदी के तट पर पहुंचे थे। वहीं इधर SDM ने लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी इस पानी के बहाव की चपेट में न आ जाए। 6 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई। बांद्रा टर्मिनल से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा समेत कई ट्रेनों की अवधि बढ़ी। देखिए दोस्तों, यात्री भीड़ व वेटिंग क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे ने 6 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को बढ़ा दिया है। बांद्रा टर्मिनल से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, इंदौर, निजामुद्दीन, मुंबई, बनारस सहित 6 जोड़ी ट्रेनों की संचालन अवधि 31 जुलाई को जो समाप्त हो रही थी, इन्हें बढ़ाकर अब सितंबर से लेकर दिसंबर तक किया गया। अलग अलग ट्रेनों के हिसाब से इन अवधियों को बढ़ाया गया। श्रीगंगानगर में 20 लाख रुपए के मोबाइल किए गए बरामद, पुलिस ने मालिकों को लौटाए। यूपी, पंजाब, बिहार और राजस्थान से किया ट्रेस। देखिए, श्रीगंगानगर पुलिस ने जब्त कर लूटे गए करीब 20 लाख रुपए मूल्य के 95 मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किए हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के तहत इन मोबाइलों को राजस्थान, पंजाब, यूपी और बिहार के अलग अलग जगह से बरामद किया गया और इनके मालिकों को अब इन्हें सुपुर्द किया गया।